हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विभिन्न अखबारों में जो खबरें छपी है, चाहे वो अंग्रेजी की अखबार हो या हिंदी के अखबार हो, सभी खबरों को जो संग्रहित करके आपके लिए जो परीक्षोपयोगी, परीक्षा में जो आ सकने वाले जिससे सवाल बनने की संभावना रहती है, वैसे खबरों को मैं आपके लिए पेश करता हूं। तो आइए बिना समय गंवाए हम उन खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है नीरज चोपड़ा ने, हम उनकी बात करते हैं। इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब इनके बारे में हम जान लें कि एथलेटिक्स के इवेंट्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि भारत में पहली दफ़ा हुआ है। और नीरज चोपड़ा भारत के वैसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उससे पहले हम देख लें कि अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाया था, स्वर्ण पदक लाया था। द्वितीय स्वर्ण पदक यानी सेकेंड गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो 2020 में लाया है। दोनों में अंतर क्या है? यह जो है जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स का इवेंट माना जाता है, एथलेटिक्स का डायरेक्ट इवेंट्स माना जाता है, और उसमें इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। जबकि अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के खिलाड़ी थे। निशानेबाजी में इन्होंने जो है राइफल पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। अब हम जरा नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में कुछ बता दें। नीरज चोपड़ा खंडारा गांव के, पानीपत के पास खंडारा गांव के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में बचपन से जब ये थोड़े बड़े हुए और पायजामा कुर्ता पहन करके जब गलियों में निकल जाया करते थे उन गांव के गलियों, तो लोग इन्हें सरपंच के नाम से बुलाते थे। उन्हें क्या पता था, उन ग्रामीणों को, उनके गांव वालों को क्या पता था, एक दिन यही नीरज, जिसे आज हम गलियों का सरपंच कह करके बुलाते हैं, ओलंपिक में सरपंच का खिताब यानी सदा सदा के लिए अपने खिताब अपने नाम कर लेगा और भारत माता के माथे पर स्वर्ण तिलक लगाएगा। यह है नीरज चोपड़ा। इन्होंने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर जैवलिन फेंका था, जबकि दूसरे थ्रो में इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया। तीसरा और चौथा थ्रो इनका जो है नाकाम रहा, यानी डिस्क्वालीफाई कर गए। चौथे में 10 मीटर कम फेंका गया और तीसरा और चौथा डिस्क्वालीफाई कर गए थे। पांचवें में 10 मीटर जो है कम फेंका गया। छठे में 80 के आसपास के आंकड़ों को पार किया। लेकिन यह जो मार्क है 87.58 मीटर, इसे आप याद रख लिए। यह दूरी जो है, इस दूरी का जैवलिन थ्रो भारत माता के माथे पर स्वर्ण तिलक लगाने में कामयाब हुआ और इस लड़के ने, नीरज चोपड़ा ने, इतिहास रचने में कामयाबी पाई। अब हम भारत का ओलंपिक में अभी तक की जो उपलब्धियां, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की अभी तक की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या प्राप्त किया? गोल्ड प्राप्त किया। तो गोल्ड वाले श्रेणी में नीरज चोपड़ा है। इनका इवेंट है जैवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता। इसके अलावे एक गोल्ड यहाँ आया और सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 2 खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। एक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, दूसरा रवि दाहिया ने कुश्ती में। ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की हम सूची देखें तो लॉलिना ने मुक्केबाजी में यानी बॉक्सिंग में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जो है प्राप्त किया। यह कल ही इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने दौलत नियाज बोकेव जो कजाकिस्तान के हैं, उनको हरा करके इन्होंने ब्रॉन्ज लाया है, कांस्य पदक लाया। इसके अलावे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो 1 2 3 4 ब्रॉन्ज,
2 सिल्वर और 1 गोल्ड, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज यानी कुल 7 मेडल के साथ भारत कल तक की तालिका में यानी 7 अगस्त तक की तालिका में टोक्यो ओलंपिक में 47वें स्थान पे था। इस पदक तालिका को याद रखिए, जरूर पूछेगा। कल तक की स्थिति में अगर हम पदक तालिकाओं पे ध्यान देते हैं तो चाइना प्रथम स्थान पे है, 38 गोल्ड 31 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज, कुल जो है 87 मेडल्स के साथ प्रथम स्थान पे है। यूएस 36 गोल्ड 39 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे नंबर पे है। अब आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा मेडल इसने जीता है, यूएसए ने जीता है, तो आखिर एक नंबर पे इसे होना चाहिए। यहाँ पर जो तालिका में वरीयता का क्रम होता है वह गोल्ड मेडल की संख्या के आधार पे होता है। तो चाइना ने 38 गोल्ड जीते हैं। जापान जो कि होस्ट कर रहा है उसने 27 गोल्ड 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावे अगर हम बात करें ओलंपिक के और इवेंट्स की तो अदिति अशोक जी जो कि गोल्फर हैं, गोल्फ खेलती हैं, इनका प्रयास अद्वितीय रहा और यद्यपि इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, एक कांस्य पदक से भी वंचित रह गए, ब्रॉन्ज मेडल से भी वंचित रह गए, लेकिन इनका प्रयास अद्वितीय रहा अदिति अशोक जी का। और इन्होंने जो है गोल्फ में भारत को एक वैसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि अब हर भारतीय गोल्फ को जानने लगा, एक मुकाम दे दिया। अगला इवेंट की हम बात करें, बास्केटबॉल जो मेल टीम है उसको गोल्ड यूएसए को गया और इसमें जो है फ्रांस को सिल्वर गया। यूएसए की बास्केटबॉल की टीम ने फ्रांस की टीम को शिकस्त दी और इन्हें गोल्ड मेडल मिला। यूएसए को क्या मिला? गोल्ड मेडल मिल गया। अब हम नीरज चोपड़ा के कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां जो इससे पहले थी उस पर नजर डालते हैं। जकार्ता में जो 2018 में एशियाई खेल हुआ था उसमें भी इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। तो आपसे 2 चीज़ याद रखना है, 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी में। अगला जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इसमें यह हुआ था गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में। इसमें भी इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला था। किन्हें? नीरज चोपड़ा को। दक्षिण एशियाई खेलों में 2016 में जो कि गुवाहाटी और शिलोंग 2 जगहों में संपन्न हुआ था उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। इसके अलावे जो खेल रत्न पुरस्कारों में एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, 2018 में नीरज चोपड़ा को मिला था। यह इनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं और इस तरह से आज के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वह काम की है। आप इसे बार बार देखें, बार बार देखने के बाद आप अपने दिमाग में बैठाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में यह सीधा दिखेगा। इसलिए आप मेरे चैनल GS एंड GK वर्ल्ड को देखें, सराहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब आपका किया गया सब्सक्राइब मेरे लिए साधुवाद है, सांत्वना की तरह होता है और मैं आपके लिए जो है यह मेरे लिए प्रेरणादायी बनता है और ताकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए हाजिर हो पाता हूँ।